हेलो नमस्कार। स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि अपन यहाँ पर एसएससी सीजीएल 2023 की सारी शिफ्टों का सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कर रहे थे। मैंने आपको 14 जुलाई, 17 जुलाई और 18 जुलाई की सारी चारों की चारों शिफ्टों का सॉल्यूशन मैं आपको करवा चुका हूँ। आज अपन 19 जुलाई की जो पहली शिफ्ट है इसके सारे के सारे 25 क्वेश्चन हल करेंगे और इन क्वेश्चनों को आपको एग्जाम में किस तरह अटेंड करना होता है, किस ट्रिक से हल करके आगे बढ़ना होता है, ये सारे तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आज का वीडियो अपन शुरू करते हैं। तो अपने पास यहाँ पर जो 19 जुलाई है इसकी जो पहली शिफ्ट है इसके सारे के सारे 25 क्वेश्चन अपन यहाँ पर देखेंगे। तो अपने पास जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, जब भी डायग्राम वाला क्वेश्चन आता है तो मैंने आपको हर बार बताया है कि जो अपना मेन क्वेश्चन होता है वो डायग्राम के नीचे जाइए, वही आपका मेन क्वेश्चन होता है। तो आपका मेन क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर ये लाइन। यहाँ बोल रहा है कि यदि एक फल के विक्रेता द्वारा एक महीने में बेचे गए कुल फल यहाँ पर 50,000 केजी है, तो अनार और बेरी की मात्रा का लगभग अंतर ज्ञात करें। ठीक है, अनार क्या होता है? पोमेग्रेनेट अनार होता है, जो कि कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा अनार। और यहाँ पर बेरीज क्या है? ये वाला ब्लू वाला। तो इन दोनों का डिफरेंस, तो पहले परसेंटेज के अंदर डिफरेंस क्या हो जाएगा? तो 31.07 में से अपन घटा देंगे 8.11 घटा देंगे यहाँ से। तो ये 6, 10 में से 1 गया तो 9, 30 में से 8 गया तो 22। तो 22.96 निकालना है अपने को। परसेंट निकालना है, परसेंट का मतलब बटावा 100 हो जाएगा। पॉइंट हटाया तो 2 जीरो और लग जाएगा इनटू, और इतना परसेंट किसका निकालना है? इस 50,000 का निकालना है। तो ये 50,000 हो जाएगा। इस 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा, 5 को इससे गुणा किया, बचेगा 30 का 0, हासिल का 3, 5 नाम 45, 3 48 का 8, हासिल का 4, 5 दूना 10, 4 14 का 4, हासिल का 1, 10 1 कितना हो गया? 11। तो अपने पास कितना आ रहा है इनका डिफरेंस? 11,480 आ रहा है, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो ये अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही आपको इस क्वेश्चन में करना था। आपको क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए आप हमेशा इस चीज का ध्यान रखना कि जब भी आपका जो क्वेश्चन शुरू होगा वो हमेशा डायग्राम के नीचे शुरू होगा। ठीक है, उसी पर आपको सीधा फोकस करना है, ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को लगभग 30 सेकंड के अंदर आप हल कर पाए। ठीक है, 30 से 40 सेकंड में आप ऐसे क्वेश्चन को काफी आसानी से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 2। यहां बोल रहा है कि यदि cos a अपॉन 1 माइनस साइन a प्लस cos a अपॉन 1 प्लस साइन a बराबर 4 दे रखा है, तो a का मान क्या होगा? ठीक है, थीटा यहाँ पर 0 से 90 डिग्री के बीच होना चाहिए। तो यहाँ पर अपने पास क्या है? अपन मान लेते हैं कि जो यहाँ पर a है इसकी वैल्यू अपन इन चारों ऑप्शन के अंदर से रख के देखेंगे सबकी। अगर इसकी वैल्यू 4 के बराबर आ जाती है तो अपना जो a का आंसर होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले 60 रख के देखेंगे, तो 60 रखा तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा ये ऊपर तो। ठीक है, और नीचे 1 माइनस साइन 60 क्या होता है? √3/2 होता है। तो ऊपर तो क्या हो गया? 1/2। लघुत्तम लिया, कितना आया? 1/2, 2 √3 हो जाएगा। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो अपने पास बचेगा क्या? ओनली 1 माइनस 2 √3 बचेगा। इसका परिमेयकरण कर देंगे अपन, तो 2 प्लस √3, 2 प्लस √3। तो ऊपर तो क्या आ गया? 2 प्लस √3 आ गया। नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला लग रहा है, 4 में से 3 गया तो 1। तो अपने पास क्या आ रहा है इसका मान? इसका मान आ रहा है अपने पास 2 √3 आ रहा है एक तो। और इसी प्रकार इसके अंदर रखेंगे। ठीक है, इसके अंदर अपन मान रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको क्या करना था? सीधा आप इसके अंदर भी सीधा डायरेक्टली कर सकते हैं। इसका मान कितना है अपने पास? 1 माइनस 2 माइनस √3 आ गया, और इसका मान कितना आ जाएगा? प्लस 1/2 प्लस √3 आ जाएगा। ठीक है, तो आप सीधा इस प्रकार भी कर सकते हैं, आपको इसका परिमेयकरण करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इन दोनों को जोड़ा आप, तो इनका लघुत्तम कितना आ जाएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा अपॉन में? तो 1 बच जाएगा। ऊपर इसका ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो 2 प्लस √3 माइनस का 2 प्लस का √3। ये प्लस है ना, तो यहाँ पर प्लस आएगा, और ये किसका है? माइनस का है। तो माइनस से तो ये कट जाएगा, और 2 2 कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। इसका मतलब अपने पास ये पहला जो ऑप्शन है इसी पर अपना जो ये मान है सेटिस्फाई कर रहा है।
तो ए का मान अपने पास यही हो जाएगा। इस पर टिक मार के आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आप क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन की मदद से ही ऐसे क्वेश्चन को हल किया जाता है ताकि आप क्वेश्चन को काफी जल्दी हल कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ बोल रहा है सरल करें। तो ये अपने पास अगर इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, इसको सी मान ले, तो यहाँ क्या बन रहा है, ये तो हो रहा है ए स्क्वायर प्लस ये हो रहा है बी स्क्वायर और माइनस का ए बी, और नीचे क्या है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब हो रहा है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा ए प्लस बी और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये होता है अपने पास। जब इसको अपन खोलते हैं तो अपने पास ये फॉर्मूला बनता है, और इससे तो अपने पास ये कट रहा है, तो अपने पास बच रहा है क्या है, अपॉन के अंदर ए प्लस बी बच रहा है। तो 1 अपॉन ए प्लस बी क्या हो जाएगा, तो इसको और इसको जोड़ना है अपने को, दोनों को। 7 और 2 9, और ये कितना हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 4 6 हो जाएगा। तो 1/679 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। आपको सीधा क्या करना था, इसके अंदर यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बन रहा है, और नीचे ये बन रहा है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। तो इस फॉर्मूले को अपन ने खोल लिया, तो इससे तो ऊपर वाली टर्म कट जाएगी, बचेगा क्या अपने, इन दोनों का योग ही बचेगा नीचे। ठीक है, जो अपन ने कर लिया। तो इस प्रकार आप करके आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। आपको एग्जाम में क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में सीधा आपको यहाँ पर यही ट्रिक लगाने की, इससे ये नीचे वाली संख्या डेफिनेटली कटने वाली है। तो आपको एग्जाम में सीधा डायरेक्ट इन दोनों को ऐड करना है अपॉन में जाके। तो ये क्वेश्चन आपका मात्र 10 सेकंड के अंदर ऐसा क्वेश्चन काफी आसानी से हल करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ बोल रहा है x प्लस 1/x बराबर 2√2 है, तो इसके मान क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर इसकी वैल्यू ये है तो माइनस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अपने पास ए स्क्वायर माइनस का 4। तो इसका स्क्वायर तो x माइनस 1/x के से आता है, इसका स्क्वायर माइनस का 4, तो ये हो जाएगा अपने पास अंडर रूट, ये क्या आता है ए स्क्वायर, तो 8 हो जाएगा। 8 माइनस 4, तो ये कितना है 4, 4 का कितना हो जाएगा 2। तो x माइनस 1/x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, यहाँ पर इसको दोनों को गुणा करना है। तो अपने पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो 4 रूट कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब अपने को यहाँ पे क्या करना है, ये वाली टर्म कब आती है, जब अपन इसका क्या करते हैं, इसका क्यूब करते हैं। तो जब अपन इसका क्यूब कर देंगे तो x का क्यूब मतलब इस स्क्वायर का क्यूब कर देंगे अपन, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 आ जाती है। ठीक है, और ये क्या होता है, ये होता है a का क्यूब प्लस 3a। ठीक है, जब अपन इसका क्यूब करेंगे तो ये अपने पास क्या आता है, ये आता है। ठीक है, तो जब अपन अपने पास a की वैल्यू क्या है, 4√2 है, तो इसका क्यूब करेंगे पहले। 4 का क्यूब 64, 64 दूना कितना होता है 128, तो ये हो जाएगा 128 प्लस 3 है, तो ये हो जाएगा 12, 128। और ये क्या है, इसका 2√2 भी, तो यहाँ पर √2 भी आएगा एक्चुअली। ठीक है, प्लस और ये कितना होता है 3 चौक 12 √2 आ जाएगा ये। तो 128 में 12 जोड़ा तो कितना आ जाएगा, 140 √2 हो जाएगा। ठीक है, ये अपने पास क्या आ रहा है, ये अपने पास इसकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, तो ये अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको बस यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी अपन इसका होल क्यूब करते हैं तो अपने पास क्या आता है, जब अपन यहाँ पर इसका होल क्यूब करेंगे, मान लेते इसको a मान लेते हैं, तो इसका क्यूब, और इसको अपन क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं, तो इसका क्यूब, तो इसका क्यूब करेंगे तो अपने पास क्या है, x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 आती है। ठीक है, और यहाँ पर माइनस में जाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, प्लस होता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपनी कार को 24 किलोमीटर प्रति घंटा 24 किलोमीटर तक 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, और अगले 1.5 घंटे के लिए वह 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या होगी।
तो जब भी औसत चाल आपको पूछे तो आपको माइंड में एक चीज क्लिक करना चाहिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आपको सबसे पहले टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पर तो कितनी है, 24 डिस्टेंस है, और यहाँ पर 1.5 घंटे में इस स्पीड से कितना जाएगा, ये 120 जाएगा। तो ये 120 हो जाएगी, ये टोटल डिस्टेंस आ गई। टोटल टाइम क्या हो जाएगा, 1 घंटे में 48 जा रहा है लेकिन ये 24 किलोमीटर जा रहा है, तो आधा घंटा लग रहा है। तो आधा घंटा और 1.5 घंटा 2 घंटा हो गया, ठीक है। तो अपने पास एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो ये कितना, 144 का आधा कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ जाएगी अपने पास, इसकी औसत चाल आ जाएगी, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो इस पर टिक मार के आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ बोल रहा है साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स बराबर 2/5 है, तो इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है, कंपोनेंडो डिविडेंडो लग रहा है। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो में क्या होता है, इसको अपन किस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ माइनस है तो साइन एक्स अपॉन ये कोस इसके नीचे आ जाएगा, कोस एक्स। और इसमें अपन क्या करते हैं, तो ऊपर तो अपन प्लस करते हैं, नीचे माइनस करते हैं। तो 7 ऊपर तो कितना हो जाएगा, 2 और 5 जोड़ा तो 7, और नीचे क्या आ जाएगा, इनका डिफरेंस हो जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से जो अपन इसको कोट में बनाएंगे, कोट क्या होता है, कोस बटावा साइन होता है। तो कोट एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा। अब ये मान अपन यहां रख देंगे, तो 1 प्लस 3/7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9/49 हो जाएगा, और 1 माइनस 9/49 हो जाएगा। लघुत्तम कितना है, 49, 49 और 9 कितना होता है, ये 58 हो जाएगा। और नीचे 49 में से 9 गए तो 40 आ जाएगा, और इस 49 से ये 49 कट जाएगा, तो अपने पास 58/40 आएगा। 2 से काटा तो कितना आता है, 29/20 आता है। 20 से कम 20 बच गया कितना, 9 पॉइंट लगा, 20 चौक 80 बचेगा कितना, 10, 20 पंजे 100। तो अपने पास कितना आ रहा है इसका मान, 1.45 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली कंपोनेंडो डिविडेंडो का मेथड लग रहा है, इसीलिए आपको इस तरीके से करना होता है। आपको ये इसके अंदर कंपोनेंडो डिविडेंडो लग रहा है, तो अपन इसको क्या है कि वापस अलग कर देंगे। तो ये कोस जो है इसके नीचे आ जाएगा, तो साइन बटा कोस ये नीचे आ जाएगा। और इसमें क्या करते हैं अपन, इसके अंदर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देंगे। तो ऊपर तो प्लस कर देते हैं, नीचे डिफरेंस ले लेते हैं, प्लस किया नीचे डिफरेंस लिया, तो ये हो गया, ठीक है। इस चीज का आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को हल करके काफी आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ बोल रहा है कि 1170 मीटर की दौड़ में रमन यहाँ पर 65 सेकंड में अंतिम बिंदु पहुंचता है। मोहन 90 सेकंड में अंतिम बिंदु तक पहुंचता है। रमन मोहन से कितनी दूरी से हराता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास एक तो क्या है, रमन है, और एक क्या है, मोहन है। रमन को यहाँ पर 65 सेकंड लग रहे हैं और इसको 90 सेकंड लग रहे हैं। तो ये तो अपने पास टाइम का रेशो हो गया। तो स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा, जब डिस्टेंस आपके पास समान होती है तो स्पीड का रेशो टाइम के रेशो को विपरीत होता है। तो ये तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और ये 65 हो जाएगा, ठीक है। और अपन जानते हैं कि जब भी डिस्टेंस समान होती है तो स्पीड का रेशो और जो डिस्टेंस का रेशो होता है वो क्या हो जाता है, समान हो जाता है। तो डिस्टेंस का रेशो भी क्या होगा, 90/65 ही होगा, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस तो अपने पास कितनी है, 1170 है, और यहाँ पर कितनी है, 90 है। तो 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1170 हो जाएगी, ठीक है। ये 90 की वैल्यू हो जाएगी। अपने से पूछ क्या रहा है, कितनी दूरी से हरा रहा है, तो ये इसको कितनी दूरी से हरा रहा है, इसका डिफरेंस कितना है, 25। तो यहाँ पर अपन 25 की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 0 से 1 0, और ये कितनी बार, 13 बार। तो 25 से 75 का 5 हासिल का 7, 25 से 7 32। तो अपने पास कितना आ रहा है इसका आंसर, 325 आ रहा है। 325 अपने पास ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, और इस पर टिक मार के आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। आया समझ। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी डिस्टेंस समान होती है तो जो टाइम का रेशियो है वो स्पीड के रेशियो का क्या होता है, विपरीत होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 8।
यहाँ बोल रहा है कि 7 सेंटीमीटर व्यास वाली एक वृत्त के त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई ज्ञात करें जिसका केंद्रीय कोण 108 डिग्री है। ठीक है, चाप की लंबाई तो एल बराबर क्या होता है 2 पाई आर थीटा बटा 360 होता है। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 22 बटा 7 गुणा व्यास कितना है 7 है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 7 बटा 2 हो जाएगी। थीटा कितना है 108 बटा 360 हो जाएगा। तो इस 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और ये 12 से कट रहा है 12 नाम और ये 12 तिया 36, 3 एकम 3, ये 10 बार, ये 3 बार। तो 22 ती 66, 66 बटा 10 तो कितना 6.6 आ रहा है, 6.6 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो ये अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप आसानी से हल करके आगे बढ़ सकते हैं। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है ये होता है एल बराबर 2 पाई आर थीटा बटा 360 होता है। ठीक है, इसके अंदर आपको मान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ बोल रहा है कि किसी वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी वृत्त के बाहर किसी बिंदु पी पर मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो ये सर्किल हो गया और एक अपने पास ये सर्किल हो गया। ठीक है, दोनों क्या कर रहे हैं यहाँ पर पी बिंदु पर मिल रहे हैं वृत्त के बाहर। दो जीवा एक्चुअली ये नहीं, यहाँ पे क्या है ये सर्किल दे रखा है और पी बिंदु पर मिल रहे हैं तो ये अपन पी बिंदु मान लेते हैं। तो एक तो जीवा ये हो गई, ये अपने पास मान लेते हैं ए बी मान लेते हैं, ए और बी ये जीवा हो गई और एक सी डी जीवा हो गई और ये जीवा यहाँ पर इससे मिल रही है। ठीक है, और ये पी बिंदु है तो ये सी और डी हो गई। ठीक है, यहाँ बोल रहा है एपी बराबर 200 सेंटीमीटर तो एपी तो ये पूरी एपी कितनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गई 200 हो गई। ठीक है, और यहाँ पर ए बी कितना दे रखा है 120 दे रखा है तो ये ए बी कितना होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक 120 हो गया। और यहाँ पर सीपी कितना दे रखा है पूरा सीपी 160 है तो सीडी की लंबाई तो इसकी लंबाई अपने से पूछ रहा है तो ये क्या हो जाता है अपने पास एपी गुणा बीपी। तो एपी तो कितना हो जाएगा अपने पास 200 दे रखा है गुणा ये बीपी कितना आ जाएगा 120 गया तो 80 बचेगा, 80 बराबर होता है पीसी गुणा पीडी के। पीसी कितना है 160 है, 160 गुणा और ये कितना आ जाएगा ये अपन ज्ञात कर लेंगे। तो एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा और ये 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 एकम 2 और ये कितना 100। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई एक्चुअली इसकी वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 100 आ गई। ठीक है, जब ये 100 आ गई तो अपने पास सीडी की वैल्यू पूछ जाए तो सीडी की वैल्यू कितनी आएगी ये हो जाएगी 60 हो जाएगी। ठीक है, और ये 60 अपने पास कहाँ दे रखा है ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है तो ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये पूरी एपी गुणा होती है बीपी के बराबर ये पीसी गुणा होती है पीडी के, ये इनका गुणनफल बराबर होता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ बोल रहे कि एक डीलर ने 9000 में एक वॉशिंग मशीन खरीदी, इसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट और 10% का लाभ अर्जित होता है तो मशीन का अंकित मूल्य क्या होगा। तो MP अपॉन CP वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो MP अपॉन CP कितना दे रखा है CP अपने पास 9000 दे रखा है। ऊपर तो क्या आता है प्रॉफिट मतलब 110, नीचे डिस्काउंट मतलब 90 हो जाएगा ये। तो इस 90 से ये 90 कट जाएगा, बचेगा कितना 100। तो MP कितना आ जाएगा 100 से इसको गुणा कर देंगे तो 11000 आ रहा है जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो ये अपना सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ बोल रहा है सरल करें तो यहाँ पर लघुत्तम ले लेना है सीधा। लघुत्तम कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा तो 3 या 9, 9a हो जाएगा प्लस का 3b हो जाएगा माइनस का ये कितना 2 इससे गुणा हो जाएगा तो माइनस का 2a और ये माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस का 6b हो जाएगा और ये 6 से इसको गुणा करेंगे तो प्लस का ये क्या हो जाएगा 12b हो जाएगा।
ठीक है। तो 9 में से 2 गया तो कितना बचा 7, तो 7 ए हो गया प्लस 3 6 9 और 12 21 होता है 21 बी हो गया बटावा 6, 7 कॉमन लिया तो 7 बटावा ए प्लस 3 बी अपॉन कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। और ये अपने पास किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, तो ये अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार इस इक्वेशन को हल करना, सीधा सीधा आपको इसमें क्या करना था, लघुत्तम लेना था यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन है, ये है इक्वेशन नंबर 12। यहाँ बोल रहा है कि मोहित एक काम का 2/3 भाग 24 दिन में करता है। तो मोहित 2/3 भाग अगर 24 दिन में कर रहा है तो टोटल कार्य कितने दिन में करेगा। तो 2 की वैल्यू कितनी है 24 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 12, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी अपने पास 36 हो जाएगी, ठीक है। 2 की वैल्यू 24, 1 की वैल्यू 12, 3 की वैल्यू 36, तो टोटल कार्य 36 हो गया। तो वह उस काम का 1/9 भाग, मतलब इसका 1/9 भाग कितने दिन में करेगा, 4 दिन लग रहे हैं इसको, तो 4 दिन ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, तो इस पर टिक मार के आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ बोल रहा है कि भाग एक प्रश्न, यहाँ बोल रहा है भाग का एक प्रश्न हल करते समय सुहास ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली, ठीक है, जो मूल भाज्य से 10% कम थी, ठीक है। उसने गलती से भाजक के रूप में एक संख्या ले ली जो कि मूल भाजक से 20% कम थी, ठीक है। यदि भाग के मूल प्रश्न का सही भागफल 24 और शेषफल 0 है, तो यह मानते हुए कि उसकी गणना में कोई त्रुटि नहीं है, तो सुहास ने कितना भागफल हल प्राप्त किया, ये अपने से पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भागफल कितना मिल रहा है, 24 मिल रहा है। भागफल 24 कब मिलेगा, जब यहाँ पर बोल रहा है कि शेषफल, भागफल 24 आ रहा है, शेषफल क्या आ रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या होगी कि जब 100 का भाग लगाएं तो भागफल 24 आए, ठीक है। तो यहाँ पर जब अपन 2400 मानेंगे तो 100 का भाग लगाएंगे तो 24 भागफल बचेगा, तो ये आएगा, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर भाज्य तो कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा, भाज्य क्या होगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ बोल रहा है कि जो भाज्य है इसमें तो 10% की क्या कर रहा है, कमी कर रहा है, तो इसके अंदर 10% की कमी, तो 2400 का 10% कम करेंगे तो 10% कितना 240, 2400 में 240 गया तो 2160 बचेगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2160, ठीक है। और यहाँ बोल रहा है कि जो भाजक है इसमें 20% की कमी की गई, भाजक कितना है 100 में 20% की कमी की गई मतलब 80, तो ये हो जाएगा अपने पास 80 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है कि इसका भाग लगाने पर सुहास ने कितना भागफल प्राप्त किया अगर कोई त्रुटि नहीं है, ठीक है। तो इसका भाग लगा देंगे, 10 से 10, 8 का भाग लगाया, 8 दूनी 16, बच गया कितना 5, 8 7 56, ठीक है। तो यहाँ पर जो भागफल है कितना आ गया 27 आ गया, और शेषफल कितना आ गया 0 आ गया। अपने से पूछ के रहा है भागफल पूछ जाए तो भागफल कितना आया 27 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको इस क्वेश्चन को हल करना था, आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, और ये कौन सा था 14 हो गया, 13वां क्वेश्चन गायब हो गया, चलो कोई ना, बाद में बता दूंगा मैं। ये हो गया अपने पास 15वां क्वेश्चन। एक निश्चित कार्य को पूरा करने में ए और बी को क्रमशः 3 और 6 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो ए को तो यहाँ पर 3 घंटे लग रहे हैं, बी को यहाँ पर 6 घंटे लग रहे हैं। तो वो बोल रहा है अगर वे एकांतर घंटे में काम करते हैं तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो, कितने दिन में खत्म होगा। तो एलसीएम हो जाएगा 6, ये 2 और ये 1, टोटल कितना हो गया 3। 2 घंटे में ये कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं। काम कितना करना है 6 करना है, इसको भी 2 से गुणा करेंगे, इसको भी 2 से गुणा करेंगे, तो 6 काम कितने घंटे में हो जाएगा, यहाँ पर 4 घंटे में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 में 4 घंटे दे रखा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार हल करके अपन आसानी से आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ बोल रहा है कि एक किराना व्यापारी
का दावा यह दावा करता है कि 50 रुपये प्रति केजी पर चीनी बेच रहा है, जिसकी कीमत वह 50 केजी है, ठीक है, लेकिन वह 1000 ग्राम की बजाय 900 ग्राम दे रहा है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा उसका लगभग, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आप एक चीज का ध्यान रखना, वो क्या कर रहा है, 1000 ग्राम के बजाय 900 ग्राम दे रहा है, लेकिन यहाँ अपन क्या करेंगे, इनका रेशियो के रूप में अपन किस प्रकार लिखेंगे, वह क्या कर रहा है, 900 ग्राम के बजाय 1000 ग्राम देने का वो क्या कर रहा है, प्रिटेंड कर रहा है कि वो 1000 ग्राम तोल रहा है, लेकिन जबकि वह क्या कर रहा है, यहाँ पर 50 केजी की जगह 50 केजी की जगह 50 केजी तोल रहा है, लेकिन वो प्रिटेंड क्या कर रहा है, 50 केजी तोल रहा है, 50 केजी की जगह 50 केजी तोलने का वह क्या कर रहा है, प्रिटेंड करता है, मतलब 50 रुपए केजी है, ओरिजिनल जो प्राइस कितनी है 50 रुपए केजी है, लेकिन वो तोल रहा है 48 रुपए केजी। तो अपन क्या करेंगे, जब जो छोटी वाली संख्या है उसको अपन क्या करते हैं, लेफ्ट साइड लिख लेते हैं, और बड़ी वाला जो रेशियो है उसको राइट साइड लिख लेते हैं, ठीक है। अब अपन इसको हल कर लेंगे, तो अपने पास क्या आएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ क्या होगा, ये तो कितना आ रहा है एक्चुअली, ये 25 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 को इससे गुणा किया तो 9 चौका 36 का 6, हासिल का 3, 9 दूनी 18, 3 21, ये 216 हो गया, और ये कितना हो गया, 250 हो गया, ठीक है। यहां पर कितने का डिफरेंस आया एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पर अपने को क्या करना था, यहाँ पर ये बोल रहा है कि 900 का सामान है, दोबारा से यह बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि 1000 ग्राम के बजाय 900 ग्राम दे रहा है, ठीक है, 900 ग्राम दे रहा है, लेकिन वो प्रिटेंड कर रहा है कि वो 1000 ग्राम तोल रहा है, ठीक है, लेकिन वह क्या कर रहा है, 50 केजी का कोई वस्तु का मूल्य है, लेकिन वो तोल कितना रहा है, 48 केजी तोल रहा है, तो 48 जो तोल रहा है वो इस साइड आ जाएगा, और जो भाव है वो इस साइड आ जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली में ये क्या बता रहा है कि यहाँ पर 1000 ग्राम तोल रहा है और वो 48 केजी के भाव से वो तोल रहा है, तो ये जो भाव है जो तोल रहा है वो तो इस साइड लिख लेंगे अपन, और जो अपने पास जो भाव है जो इसने क्या नाम से गड़बड़ की है वो इस तरफ लिख लेते हैं, ठीक है। ये रेशियो करने का सबसे बेस्ट तरीका है, तो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा, 9 पंजे 45, और ये कितना आ गया 48, 3 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, 45 पर, ठीक है। तो 1/15 इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज निकल के आ जाएगी, तो 15 छिकी 90 पॉइंट लगाया, 10 बचा, 15 छिकी 90 पॉइंट लगाया, तो ये हो जाएगा 7, तो ये कितना आ गया 6.67%, तो जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ क्या करना होता है कि जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ पर 1000 ग्राम की बजाय 900 ग्राम तोल रहा है, जो वस्तु तोल रहा है वो अपन राइट साइड लिख लेते हैं, और जो नहीं तोल रहा वो अपन लेफ्ट साइड लिख लेते हैं। ये रेशो को अपन इस प्रकार जमा लेते हैं और इसको हल कर लेते हैं, तो अपने पास आसानी से इक्वेशन बन जाती है। जो रेशो आएगा, ये कितना प्रॉफिट हो रहा है इसको, 3 का प्रॉफिट हो रहा है 45 पर, सीधा 6.64% का लाभ हो रहा है इसको, ठीक है। तो इस प्रकार आसानी से अपन हल करके तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार का कोई सा भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे, आप यही मेथड लगाइएगा हमेशा, ठीक है। जो तोल रहा है उसको अपन राइट साइड लिखेंगे, और जो एक्चुअली में है वो अपन लेफ्ट साइड लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। यहां बोल रहे हैं कि 17वां क्वेश्चन है, एक शंकुकार तंबू की त्रिज्या 7 मीटर है और ऊर्ध्वाधर की ऊंचाई यहाँ पर 24 मीटर है, और इसमें चावल के कितने बोरे खाली किए जा सकते हैं यदि प्रत्येक बोरे में चावल द्वारा घेरा गया स्थान 2 मीटर क्यूब है, ठीक है। तो अपन इसका आयतन निकाल लेंगे, 1/3 22/7 आर स्क्वायर एच, आर कितना है यहाँ पर 7 है, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, इनटू एच कितना है 24 हो गया,
और यहाँ पर इतना घेरा है तो इसका अपन भाग लगा देंगे, तो अपने पास यहाँ पर बोरों की संख्या आ जाएगी पाई आर स्क्वायर एच। तो 7 से ये 7 बचेगा और इस 2 से ये 11 और इस 3 से ये 12, तो 12 7 84, 84 इंटू 11 तो ये 4, 12 का 2 हासिल का 1, ये जगह 9 नहीं, एक्चुअली कितना आ रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई यहाँ पर। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। पाई आर स्क्वायर शंकु आकार तंबू की त्रिज्या आर है तो आर स्क्वायर एच कितना हो गया 24, तो 7 बच गया यहाँ पर और यहाँ पर 11 बच गया और इस 3 से काटा 4 बचेगा, यहाँ पर 3 से काटा इसको 8 बचेगा एक्चुअली। 8 3 24 होता है ना, तो 8 7 56 इंटू 11, 11 6 66 का 6 हासिल का 6, 11 5 55 6 61, तो कितना आ रहा है 616 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सीधा आपको आयतन के अंदर इसका भाग लगाना था और आपके पास जो बोरे हैं उनकी संख्या आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ बोल रहा है कि समान त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले दो वृत्त एक दूसरे को P और Q पर प्रतिच्छेद करते हैं। PQ बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो दोनों वृत्तों के बीच की दूरी कितनी होगी, ठीक है। तो एक तो ये सर्किल हो गया और एक अपने पास ये सर्किल हो गया और यहां पर ये तो क्या है P पर और एक Q पर, यहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं ये दोनों की त्रिज्या क्या है समान है। तो यहां से लेकर यहां तक जो त्रिज्या है और यहां से लेकर यहां तक जो त्रिज्या है वो क्या है समान है, ये जितनी है उतनी ही यहां से लेकर यहां तक है, ठीक है। तो अपने से पूछ क्या रहा है, दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी, तो अपने को ये केंद्र के बीच की दूरी निकालनी है, लेकिन अपने पास जो PQ है ये कितना दे रखा है 10 दे रखा है। ये जो PQ है कितना दे रखा है, एक्चुअली 10 दे रखा है, ये 10 है, तो ये क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भुजा इसको बराबर भागों में बांटती है। अपन जानते हैं कि इसकी त्रिज्या कितनी है 6 है और इसकी त्रिज्या भी कितनी है 6 है, तो इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा देंगे तो अपने पास क्या आएगा, इसका मान आ जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री पर यहाँ पर काटती है। तो 36 में से 25 गया तो कितना बचा, 11 बच गया, ठीक है। वो भी √11 बचेगा, क्यों, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होता है, तो 36 में 25 गया तो 11 √11 हो जाएगा। तो ये भुजा कितनी आ गई 11 और ये भुजा भी कितनी आ जाएगी √11। तो इन दोनों के केंद्रों के बीच की टोटल दूरी कितनी हो जाएगी √11 प्लस √11, तो 2√11 हो जाएगी, ठीक है। यही पूछ रहे अपने से, दोनों के बीच के केंद्र की दूरी कितनी हो जाएगी, यहां से लेकर यहां तक, ये हो जाएगी 2√11, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो इस पर टिक मार के आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 19। यहां बोल रहा है कि 8% वार्षिक दर से 21 माह में 6000 पर कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा, ठीक है। साधारण ब्याज बोल रहा है, तो प्रिंसिपल इनटू दर कितनी है 8% इनटू टाइम कितना है 21 माह, तो इसको साल में बदलने के लिए 12 से भाग कर देंगे, बटावा 100, 2 0 से 2 0, 12 कम 12, 12 पंजो 60, 8 पंजो 40, 40 इंटू 21 क्या, तो 4 4 दूनी 8, 840 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो इसका ब्याज आ गया 840, ठीक है। इस प्रकार करके इस पर टिक मार के आपको आसानी से आगे बढ़ जाना था, ठीक है। सीधा फॉर्मूले के अंदर आपको मान रखना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 20। यहां बोल रहा है कि आर पहले दिन चाल V से T समय में x दूरी तय करता है, तो x दूरी तय करता है V की स्पीड से T समय में, ठीक है। अगले दिन वह
इतने समय में 0.75 समय में इतनी दूरी, तो 2.5x डिस्टेंस हो गई। और समय कितना है यहाँ पर, समय हो गया 0.75 समय हो गया। और अपने से पूछ क्या रहा है, चाल पूछ रहा है, तो v का मान यहाँ पर पूछा है, इसका भाग इसमें लगा देंगे अपन सीधा सीधा। तो 0.75 एक पॉइंट हटाया तो नीचे 10 आ गया, 2 पॉइंट हटाया तो ऊपर क्या आ गया, 2 10 आ गया, 1 0 से 1 0। तो ऊपर तो कितना आ गया 250, नीचे 75। 25 से कट रहा है, नीचे 3 आ जाएगा, 25 से 10 बार, तो कितना आ गया आयतन, 10/3 आ गया। तो 10/3 किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 21 और ये भी डायग्राम वाला क्वेश्चन है। तो नीचे नहीं दे रखा, तो ये बोल रहा है कि कोचिंग संस्थान द्वारा आयोजित परीक्षाओं में विद्यार्थियों के अंकों का निरूपण करता है। ठीक है, और यहां बोल रहा है किसके औसत अंक सबसे अधिक हैं। तो यहाँ पर किसके औसत अंक सबसे अधिक है ये पूछा है, तो अपन यहाँ पर एवरेज निकाल लेंगे, सबका एस्टिमेट देख लेंगे यहाँ पर कि सबका एवरेज क्या आ रहा है। ये 101 और 93, जब अपन इसके अंदर जोड़ेंगे कुछ, इसका एवरेज 93 के लगभग थोड़ी आ रहा है, नहीं आ रहा है, कम आएगा थोड़ा, 90 से कम आएगा इनका एवरेज। और यहाँ पर ये 90 71 ये हाई नहीं हो सकता, ये एक्चुअली 94 80, तो ये भी 90 के लगभग थोड़ा कम आ रहा है। और जब अपन इसको देखेंगे तो ये 90 से क्या आ रहा है, जस्ट 90 के लगभग ही आ रहा है इसका एवरेज। तो एक्चुअली ये है, यही एक ऐसा है जिसका एवरेज लगभग 90 के बराबर आ रहा है। तो ये इसका राइट आंसर होगा ई वाला। तो ई यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, तो इस पर टिक मार के आप आगे बढ़ सकते हैं। काफी आसानी से आप इसको चेक कर सकते हैं कि कौन सा एवरेज यहाँ पर सबसे अधिक हो सकता है। आप बिना यहाँ पर इनका टोटल निकाले ही आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको बस इसके अंदर दिमाग लगाना है कि ये लगभग किसके बराबर आ रहा है। ठीक है, तो ये अपना सबसे ज्यादा आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है कौन सी संख्या 36 से विभाज्य है। इसका मतलब वह 9 से भी विभाज्य होगी। 9 से विभाज्यता का मतलब अंकों का योग 9 का डिविजिबल होना चाहिए। 8 8 16 4 20 ये नहीं हो सकता। 9 6 15 15 और 9 15 2 17 17 23 2 25 ये नहीं है। 15 6 6 6 12 12 में 9 का भाग नहीं जाता, तो ये की ऑप्शन बचा। ये 5 15 15 3 18 18 में 9 का भाग जाता है, तो यही अपना राइट आंसर होने वाला है। इस पर टिक मार के आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि 9 का डिविजिबल रूल कहता है कि अगर अंकों का योग में 9 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या के अंदर 9 का भाग डेफिनेटली जाएगा। और 36 में 9 का भाग जाता है तो अपने को 9 का ही चेक करना था यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ बोल रहा है कि साइन प्लस कोस का होल स्क्वायर साइन माइनस कोस का होल स्क्वायर। तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है ये। तो ये क्या होता है, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है ये। ठीक है, तो 2 गुणा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाए 1 होता है, तो इसका मान हो जाएगा 2। तो 2 ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ बोल रहा है कि a यहाँ पर b प्लस 18 के अनुक्रमानुपाती है। तो a इज प्रोपोर्शनल b प्लस 18। ठीक है, और यहाँ बोल रहा है कि जब अपन इसका प्रोपोर्शनल खोलेंगे तो a बराबर किसके हो जाएगा, k गुणा b प्लस 18 के हो जाएगा। यहाँ बोल रहा है कि b बराबर 36 है, तो a का मान क्या आ रहा है, a का मान यहाँ पर 108 आ रहा है। तो b की वैल्यू 36, तो 36 54, तो 54, तो k की वैल्यू कितनी आ रही है, इसका मान 108, 54 का दुगना 108, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू 2 आ गई। तो यहाँ बोल रहे a का मान क्या होगा जब b बराबर 68 हो, तो a का मान क्या होगा, k की वैल्यू 2 आ गई और b का मान क्या है 68, तो 68 प्लस 18 इन दोनों को जोड़ा, 16 के 6 असल का 1 8 गुणा 2 किया, 12 का 2 असल का 1 17, 172 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो ये अपने पास a का मान हो जाएगा। ठीक है, इस पर टिक मार के आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जब भी ये जो कांस्टेंट का जो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो अपने पास एक कांस्टेंट का
चिन्ह आता है इसकी वैल्यू अपन यहाँ से निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू 108 है, ये 54 है, इसका भाग लगाए तो के का मान 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार यही के का मान अपन यहाँ रख देते हैं तो अपने पास ए की वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ बोल रहा है कि 11 अंक की संख्या है जो 18 से विभाज्य है, तो इसका मान क्या होगा। 18 से विभाज्य है, इसका मतलब अंकों का योग 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 7 8 15 2 17 17 3 20 3 23 2 25 25 6 31 8 39 45 45 से 7 52। अब 52 में अपन क्या जोड़े कि यहाँ पर 18 का भाग जाए, 2 जोड़े तो 54 में 18 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यही इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, तो इस पर टिक मार के आप आगे बढ़ सकते हैं। तो सीधा आपको यहाँ पर 9 का डिविजिबल रूल चेक करना, उसी से आपका क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा और आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन आसानी से समझ में आए होंगे। नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और मैं आपके लिए यहाँ पर एक क्या है कि QR कोड यहाँ पर उपलब्ध करवा दूंगा, जिससे आपको उसको स्कैन करने पर इस जो ये शिफ्ट है इसकी सॉल्यूशन PDF आपको मिल जाएगी। वहां से आप इसकी सॉल्यूशन PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको YouTube पर ही कम्युनिटी टैब में उपलब्ध करवा दूंगा। वहां जाकर आप इसकी क्या कर सकते हैं, QR कोड मिलेगा, उसको स्कैन करना है। वहां पर बेकायदा लिखा हुआ होगा कि 19 जुलाई पहली शिफ्ट का यहाँ पर ये PDF हो, एक QR कोड होगा, उसको स्कैन करना है। जैसे आप स्कैन करेंगे तो एक लिंक होगी, उस पर क्लिक करने से आपके पास PDF डाउनलोड हो जाएगी सीधी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। सो गाइज, थैंक यू।